खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के रायपुर से है, जहां पर ब्यावर जिले के रायपुर पंचायत समिति के उप प्रधान पशुपति सिंह ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने को लेकर थाना शिवपुरा पाली में थानाधिकारी को लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है। आखिर किस मामले को लेकर उप प्रधान पशुपति सिंह को ये सब करने की नौबत आई है, इस बारे में जानते हैं कि रायपुर पंचायत समिति के उप प्रधान पशुपति सिंह ने किस मामले को लेकर और जो प्रार्थना पत्र 4 जनवरी को शिवपुरा थाने में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। आखिर क्या है वो पूरा मामला? जो प्रार्थना पत्र शिवपुरा थाने में लिखित में उप प्रधान पशुपति सिंह ने 4 जनवरी को दिया था, उसमें लिखा गया कि गांव गागुड़ा में मुख्यमंत्री का 4 जनवरी को प्रस्तावित दौरा था। उसी दौरे में वो यानी उप प्रधान पशुपति सिंह उस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और निर्धारित पार्किंग स्थल पर कार को पार्क किया था। जब पार्किंग पर कार खड़ी थी और खड़ी करके जब बाहर आए तो DYSP मृत्युंजय मिश्रा ने स्वयं यानी उप प्रधान से कहा कि यहाँ से गाड़ी हटा लेना, नहीं तो तेरी गाड़ी का टायर फुड़वा दूंगा। तब उप प्रधान ने कहा कि आप द्वारा निर्धारित पार्किंग एरिया में सही तरीके से कार पार्किंग की है, तो फिर भी उन्होंने फिर कहा कि तेरी गाड़ी से टायर फुड़वा दूंगा, नहीं तो इस गाड़ी को यहाँ से हटा ले। उसके बाद जब कार्यक्रम में शामिल होकर उप प्रधान पशुपति सिंह वापस आए तो देखा कि कार के पीछे के दोनों टायर में हवा नहीं थी। बाद में जब टायर को गौर से देखा तो टायर फोड़े हुए थे और निशान मिले थे। इसको लेकर उस दौरान क्या कुछ कहा उप प्रधान पशुपति सिंह ने, जाने इस रिपोर्ट में। और अब शिवपुरा थाना में इस मामले को लेकर जब उप प्रधान पशुपति सिंह गए थे तो अब देखना ही है कि आखिर जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपनो प्रदेश राजस्थान में। प्रदेश के मुखिया पधार रहे थे। गागुड़ा गांव में भजन लाल शर्मा का दौरा था। दौरा किसी कारणवश निरस्त हो गया, लेकिन आपको कवरेज इसलिए दिखा रहे हैं। पीछे ये व्हीकल देखिए, चौपहिया वाहन है, उसको देखिए, उसकी हवा निकली हुई देखिए। ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो सोजत के अधिकारी है, DYSP कह लें, डिप्टी कह लें, उनके द्वारा एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के वाहन को नुकीले किसी चीज से आप देख सकते हैं टायर को फोड़ दिया गया है। क्यों फोड़ा गया है, क्या कारण रहा, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। रायपुर पंचायत समिति से उप प्रधान है पशुपतिनाथ सिंह, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माजरा है और यहाँ पर ये क्यों खड़े और आरोप क्यों लगा रहे हैं DYSP पर। जी नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार जी। मेरी गाड़ी पार्किंग जोन में खड़ी थी जी। मुख्यमंत्री जी का दौरा था तो हम सभी को बुलाया था, हम सभी प्रस्तावित थे, तो इसीलिए हमने गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया। उसके बाद यहाँ से जब बाहर निकले जी। तो जो शर्मा जी खड़े थे, जो डिप्टी है यहाँ के जी, उन्होंने पाली में लगे हुए हैं शायद, उनको खुद को पहचानता हूँ। जब मैं वहाँ से निकला बैरिकेड के पास से होते हुए, उन्होंने कहा पोस्टिंग कहाँ है उनकी, पाली होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी। उन्होंने खुद ने मुझे कहा कि मैं दोनों गाड़ी के टायर है जो फुड़वा दूंगा, चारों के चारों टायर फुड़वा दूंगा। पर उन्होंने मेरी गाड़ी के जब मैं वापस आया और आके देखा तो मेरी गाड़ी के दोनों नमस्कार, स्वागत है आपका आपनो प्रदेश राजस्थान में। प्रदेश के मुखिया पधार रहे थे। गागुड़ा गांव में भजन लाल शर्मा का दौरा था। दौरा किसी कारणवश निरस्त हो गया, लेकिन आपको कवरेज इसलिए दिखा रहे हैं। पीछे ये व्हीकल देखिए, चौपहिया वाहन है, उसको देखिए, उसकी हवा निकली हुई देखिए। ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो सोजत के अधिकारी है, DYSP कह लें, डिप्टी कह लें, उनके द्वारा एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के वाहन को नुकीले किसी चीज से आप देख सकते हैं टायर को फोड़ दिया गया है। क्यों फोड़ा गया है, क्या कारण रहा, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। रायपुर पंचायत समिति से उप प्रधान है पशुपतिनाथ सिंह, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माजरा है और यहाँ पर ये क्यों खड़े और आरोप क्यों लगा रहे हैं DYSP पर। जी नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार जी। मेरी गाड़ी पार्किंग जोन में खड़ी थी जी। मुख्यमंत्री जी का दौरा था तो हम सभी को बुलाया था, हम सभी प्रस्तावित थे, तो इसीलिए हमने गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया। उसके बाद यहाँ से जब बाहर निकले तो जो शर्मा जी खड़े थे, जो डिप्टी है यहाँ के, उन्होंने पाली में लगे हुए हैं शायद, उनको खुद को पहचानता हूँ। जब मैं वहाँ से निकला बैरिकेड के पास से होते हुए, उन्होंने कहा पोस्टिंग कहाँ है उनकी, पाली होनी चाहिए मेरे ख्याल से। उन्होंने खुद ने मुझे कहा कि मैं दोनों गाड़ी के टायर है जो फुड़वा दूंगा, चारों के चारों टायर फुड़वा दूंगा। पर उन्होंने मेरी गाड़ी के जब मैं वापस आया और आके देखा तो मेरी गाड़ी के दोनों टायर पीछे के फोड़े हुए हैं पेचकस से किसी नुकीली चीज से। तो इस तरीके से उन्होंने ये, और पार्किंग जोन में खड़ी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी, जो एरिया जो इन्होंने निश्चित किया था, दायरा किया था, उसी के अंदर ये
गाड़ी खड़ी है और अभी भी वहीं खड़ी है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बदमाशी की है, तो इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए और हम कार्रवाई करेंगे इसमें, और इनके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा थाने में जाके। जी, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते थे, उनको अधिकार था, लेकिन इस प्रकार वाहन के टायर फोड़ देना, इस प्रकार की जो छोटी हरकत करना एक उच्च अधिकारी को शोभा नहीं देता है। तो यहाँ पर और भी जनप्रतिनिधि कह सकते हैं, नेतागण कह सकते हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। एक डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी हैं और इस प्रकार की हरकत करते हैं, बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ये पदाधिकारी हैं और ये आरोप लगा रहे हैं डीवाईएसपी पर, और किस प्रकार इन्होंने जो है यहाँ व्हीकल खड़ा करने का मना किया था और उसके बाद खड़ा किया। इनका कहना है कि ये जो पार्किंग एरिया है ये अलॉट कर रखा था, यही था कि भाई जो भी वाहन आएंगे यहाँ पर खड़े रहेंगे। यहाँ पर खड़े करने के बाद भी इस प्रकार की जो है आप देख सकते हैं कार्यवाही की गई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर सकते थे, उनको अधिकार था, लेकिन जो है टायर को पंचर करना या फोड़ना ये कहीं भी नियम में नहीं दर्शाता है। जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? सरवण सिंह नाम है मेरा जी। मैं हमारे उप प्रधान जो है पशुपति सिंह जी, इनके साथ ही गाड़ी में आया था जी। आज हमारे यहाँ पर कागोड़ा ग्राम पंचायत में जी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी का प्रोग्राम था जी, और जब ये गाड़ी पार्क की गई जी, उस समय हमारे यहाँ डिप्टी जो ड्यूटी पे लगे थे जी, मृत्युंजय मिश्रा जी, उन्होंने आपको धमकी दी थी जी, कि आप जो है यहाँ गाड़ी खड़ी मत करो जी, आप यहाँ से हटाओ गाड़ी को जी, जबकि ये पार्किंग एरिया है, हटाने का कोई सवाल ही नहीं है जी, और उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर आप नहीं हटाओगे तो मैं दोनों टायर बुड़वा दूंगा, हवा निकलवा दूंगा जी। ये सारी बात तो ये उन्होंने हवा पहले निकाली गई है कोर्ट या में की टावर? गई थी। ये हवा निकाली गई है या ये टायर फोड़े? किसी नुकीली चीज से ये दोनों ही पीछे के जो टायर है उनको फोड़ा गया है। हवा की मशीन जो गाड़ी में अभी साथ है, हमने हवा लगा करके ट्राई की है, हवा नहीं चढ़ रही है, हवा निकल रही है। जहाँ से पेचकस डाला हुआ है या नुकीली चीज कोई भी डाली हुई है जी, वहाँ से हवा ये इधर से भर रहे हैं, उधर निकल रही है। दोनों ही टायर जो है खत्म कर दिया है और ये बहुत गलत काम हुआ। जी, जी, जी। क्या जो ये आपने हवा भर के इसमें चेक किया था फिर भी हवा नहीं फैल रही है, निश्चित रूप से आपका कहना है कि ये जो निकुली चीज से फोड़ा गया है, क्या कार्रवाई रहेगी आगे? कार्रवाई तो इसमें एफआईआर दर्ज कराएं, एसपी साहब और मदद करें हमारी, और इसको डिप्टी को तत्काल यहाँ से निलंबित करें। जो कार्रवाई की है उन्होंने, उनके खिलाफ जांच की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जो भी कानून में बनता है उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई। जी, जी। जो समाज सेवी है बनवारी लाल जी, ये भी कुछ कहना चाहें तो? नमस्कार जी। जो ये पुलिस का दुर्व्यवहार है, हठधर्मिता है, वो बहुत गलत है। माननीय उप प्रधान साहब बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार पुलिस ने हठधर्मिता कहे या अनुशासनहीनता कहे, जो एक व्यक्ति पद पे बैठा है, पद पे आसीन है, उसके साथ अगर ये पुलिस माफी चाहता हूँ, पुलिस अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार करती है तो बहुत ही अशोभनीय है। और माननीय को मैं कहना चाहूँगा कि आप इसके ऊपर तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें और जिस अधिकारी ने ये हठधर्मिता दिखाई है, ये खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जबकि ये पार्किंग जोन बनाया हुआ है, उस पार्किंग जोन में ये गाड़ी खड़ी है, उसके बावजूद अगर किसी अधिकारी ने ये हरकत की है तो मैं माननीय जी से निवेदन करूंगा कि आप उनकी शिकायत आगे से आगे करें और ऐसे अधिकारी की इस जिले में, इस तहसील में कहीं पे भी जरूरत नहीं है, जो जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और अपनी पद का दोष दिखाते हैं, रौब दिखाते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, दोनों टायर का कह रहे हैं कि ये हवा निकाली गई है। ये भी आपको दृश्य दिखा देते हैं आगे की क्या कार्रवाई होती है पुलिस प्रशासन के द्वारा और जनप्रतिनिधि क्या करना चाहते हैं, वो भी देखने वाली बात रहेगी। ये रहा ये अभी ताज़ा निशान। जी बिल्कुल, नुकीले किसी वस्तु से इस टायर को फोड़ा गया है, देख सकते हैं। अभी देख रहा हूँ पार्किंग में ये रहा निशान, अभी का निशान। जी बिल्कुल, ये किसी नुकीली वस्तु से फोड़ा गया है टायर, हवा नहीं निकाली गई है।